की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप इन्हीं करंट अफेयर्स के दम पर आप अपने पेपर को अच्छा बना सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो ये है भैया कि मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग, ठीक है, हरियाणा ने क्या किया है। हरियाणा में इलीगल माइनिंग के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब हरियाणा में इलीगल माइनिंग केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसी वजह से हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है, जो सैंड माइनिंग जो व्हीकल्स हैं इनकी मूवमेंट को ट्रैक करेगा। क्या करेगा? इनकी मूवमेंट को ट्रैक करेगा। इनको पता लगाएगा कि कौन सी सैंड माइनिंग जो व्हीकल्स हैं वो किधर से किधर जा रही हैं, क्या कहीं इलीगल सैंड माइनिंग तो नहीं हो रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा दी है, मतलब ये ऐप लॉन्च किया है ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये है भैया कि दिल्ली सरकार ने कहा है भी कि अगर आपका जो जो बाथरूम है, लेटरिन है, ठीक है, दिल्ली में, तो अगर वो सीवर से कनेक्टेड नहीं है तो आप मुफ्त में सीवर से कनेक्ट करवा सकते हो। तो इसीलिए ये योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। मतलब पैसा नहीं देना है, आराम से मुफ्त में सीवर में कनेक्शन लो, आप सीवर का कनेक्शन लो, ठीक है। ये हो गया दूसरी न्यूज़। तीसरी न्यूज़ बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट बन गया है जो सोलर इंस्टॉलेशन, जो जितने भी सोलर इंस्टॉलेशन हुए हैं क्यूमुलेटिव अगर हम देखें पूरा टोटल संचयी बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो टोटल जो है जो विद्युत जनरेट हो रही है, बिजली जो जनरेट हो रही है वो 10 गीगावाट से ज़्यादा हो रही है। किससे ज़्यादा हो रही है? 10 गीगावाट से ज़्यादा हो रही है। और इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे इतनी ज़्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी सोलर। तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा जो 10 गीगावाट से ज़्यादा उत्पन्न हो रही है वो राजस्थान में हो रही है। राजस्थान पहला स्टेट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये है भाई, उड़ीसा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला खोली गई। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला खोली गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कहाँ खोला गया है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला? तो ये उड़ीसा में खोला गया है, याद रखो, उड़ीसा मैप में भी दिखाया गया है, ओके, तो इसको याद रखो। त्रिपुरा में क्या हुआ भैया? त्रिपुरा के नए सीएम मणिक शाहा जी बनाए गए हैं, ठीक है, त्रिपुरा के नए सीएम मणिक शाहा जी बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि महाराष्ट्र में बड़ा अजूबा योजना चलाई गई है यहाँ पे कि महाराष्ट्र में कैदियों के लिए ऋण योजना चलाई गई है जिसका नाम है जीवला। जीवला, ठीक है, उनके लिए ऋण योजना चलाई गई है, कैदियों के लिए ऋण योजना चलाई गई है। कर्नाटक में, नेक्स्ट न्यूज़, कर्नाटक में एक अभियान चलाया गया है जिसको सांस अभियान कहते हैं, सांस अभियान, ठीक है, सांस अभियान। ये अभियान क्या है भैया? ये अभियान ये है कि बच्चों में निमोनिया की हमें इसमें क्या करना है, बच्चों में जो निमोनिया है, ठीक है, निमोनिया की शीघ्र पहचान करना है और उसका निदान करना है। शीघ्र पहचान करना है और क्या करना है भैया? निदान करना है। शीघ्र पहचान करना है और निदान करना है। ये कहानी कुल मिला के। नेक्स्ट है केरला। केरला में हमें एक नए पौधे की प्रजाति मिली है जिसको पेपरोमिया अल्बर्टिया, पेपरोमिया अल्बर्टिया कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है केरला में ही टोमेटो फ्लू एक रहस्यमयी बीमारी। तो ये क्वेश्चन पूछा टोमेटो फ्लू कहाँ उत्पन्न हुआ था, कहाँ देखने को मिला था इंडिया में? तो ये केरला में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना ये है भैया, इसरो ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, 2024 में शुक्र पे मिशन भेजेंगे। शुक्र पे क्या करेंगे? मिशन भेजेंगे 2024 में, शुक्रयान। 2022 में टाइम्स की हायर एजुकेशन जो इम्पैक्ट रैंकिंग होती है इसमें इंडिया को चौथा स्थान मिला हुआ है। इंडिया को क्या मिला हुआ है? 4th पोजीशन मिली हुई है, याद रखना है। टाइम्स के हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग है उसमें इंडिया को रैंक मिला हुआ है चौथा, ठीक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना है वो ये है
कि एक मनुष्य है नवंदमूल चंदानी, नवंदमूल चंदानी, जो सीबीआई के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए हैं। मुख्य, अभी तक ये पोस्ट नहीं थी, तो ये पोस्ट जनरेट की गई, और इस पोस्ट जो जनरेट की गई है वो पोस्ट में पहला जो मनुष्य है, पहला, वो नवंदमूल चंदानी है, पहला मनुष्य। ठीक है। आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया भैया, क्या? ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क में क्या गया भैया? ट्रेन्स में जो तस्करियाँ होती हैं उनको हम रोकेंगे, तस्करी नहीं होने देंगे। सतर्क रहो, सतर्क रहो, तस्करी नहीं होने देंगे। ये कहानी कुल मिला के। नेक्स्ट है 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो हमारा टीएफआर है, टीएफआर, वो 2.2 से घट के भैया 2 हो गया है, 2 हो गया है। नेक्स्ट है 15 मई 2022 को वेटिकन में एक भारतीय थे जिनको संत की उपाधि प्रदान की गई है, जिनका नाम है देव सहायम पिल्लई। देव सहायम पिल्लई को संत की उपाधि प्रदान की गई है। संत की उपाधि क्या कर गई है? प्रदान करी गई है। ठीक है, संत की उपाधि प्रदान करी गई है। चलो भैया आगे देखते हैं। राजस्थान में क्या हुआ है भैया? राजस्थान में एल रूट सर्वर जो है स्थापित किया गया है, और ये एल रूट सर्वर स्थापित इसलिए किया गया है कि राजस्थान में इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट चलाने में तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एल रूट सर्वर को स्थापित किया गया है कि ये एल रूट सर्वर स्थापित कर देंगे, जिससे बढ़िया से इंटरनेट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सब बढ़िया एकदम धड़ाका चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है न्यूज़, बड़ी ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, यूपी से रिलेटेड है। यूपी के भैया न्यूज़ ये है कि जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है भैया यूपी को। ये याद रखियो, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान यूपी को मिला हुआ है। यूपी बड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है भैया वो गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर में है ये एक्चुअल में। तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में किया गया है। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। नेक्स्ट है गुजरात में ही 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में पीएम ने क्या किया? आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आदि जाति महासम्मेलन उद्घाटन किया गया है, महासम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सूरत, गुजरात के सूरत में ही, मतलब भारत में बेकार जो स्टील है, स्क्रैप जो स्टील होती है, जो जिसका कोई काम नहीं है, अब काम ही नहीं आएगी, स्क्रैप बेकार स्टील हो गई है, उससे जो है यहाँ पे एक सड़क बनाई गई है, सड़क परियोजना बनाई गई है। ये पूछा जाएगा कि भैया भारत में बेकार स्टील के लिए, स्टील से सड़क परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है? तो ये सूरत में चलाई जा रही है, गुजरात में। ठीक है, सूरत में बनाया गया। भैया मुंबई में क्या हो गया? मुंबई में 2 न्यूज़ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि भोजन से खराब था वो, और उससे बिजली बनाई गई। उससे क्या कराई गई? बिजली बनाई गई, और उस बिजली को जो है दिया गया देश का पहला जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन था, उस चार्जिंग स्टेशन जो है में जो बिजली दी गई वो खराब भोजन से बनी हुई थी, और ऐसा पहला ये कार्य हुआ जो कि कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ। मतलब आज तक ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है, महाराष्ट्र मुंबई में पहली बार हुआ। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना है महाराष्ट्र में जो चलाई जा रही है, बढ़िया योजना, बढ़िया क्या योजना, कुल मिला के डिजिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है। तो भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल बस, मतलब इसमें क्या है कि आपको अगर बस के अंदर एंट्री लेनी है तब भी वो डिजिटल तरीके से खुलेगा, ड्राइवर रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बिना ड्राइवरलेस बस है, लेकिन खुलेगा और बंद होगा दोनों डिजिटल फॉर्म में। आप आगे जाओगे खुल जाएगा दरवाज़ा, सट से घुस जाओ, जैसे कि मेट्रो वगैरह में होता है ना कि जैसे मेट्रो रुकती है दरवाज़ा खुल जाता है, वैसे कुछ है यहाँ पे। तेलंगाना में क्या है भैया? एक कंपनी है जिसका नाम है सिंगारेनी जो है कोलियरीज। ठीक है। तो एनजीटी ने ये कहा भैया कि इस पे हम ठोकेंगे जुर्माना,
41.21 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने ठोक दिया है। तेलंगाना में कंपनी है। नेक्स्ट है असम और मेघालय के बीच बॉर्डर विवाद था, मैंने बॉर्डर डिस्प्यूट था। तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट 6 जो विवादित सीमा जो क्षेत्र थे, 6 क्षेत्र थे सीमा पे, तो उनको समाप्त कर दिया गया। दोनों ने अपना साइन कर लिया कि ठीक है, अब हम विवाद नहीं रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित जो प्रेरक कहानियाँ, प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित जो प्रेरक कहानियों के को एक साथ लाने के लिए मोदी स्टोरी नामक एक वेब पोर्टल को लाया गया है। कि मोदी स्टोरी नामक एक वेब पोर्टल जिसे प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जो रोचक कहानियाँ थी, जो उत्साहित करने वाली कहानियाँ हैं, उनको सारी कहानियों को इसमें जोड़ दिया गया है। इस वाले पोर्टल पे आप जाके वो एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना है, जो योजना क्या है, ये तो न्यूज़ है, बढ़िया खतरनाक न्यूज़ है ये। जिंगकिंग जेरी जिसको कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है जिंगकिंग जेरी जो है, इसको कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिज मेघालय का। ठीक है। इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। अभी अस्थाई नहीं हुआ है, इसमें शामिल करने की बात चल रही है। अस्थाई में शामिल कर ले, अस्थाई भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 2022 में जो इसकी थीम थी वो थी कि भैया टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो मतलब ये कहा जाए कि भैया आगे का भविष्य अगर आपको टिकाऊ बनाना है, आगे का भविष्य टिकाऊ बनाना है, तो इसके लिए क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो एकीकृत होना चाहिए। ठीक है, दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो एकीकृत होना चाहिए। ठीक है भैया। अब कल से थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि और थोड़ा करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, कल और देखेंगे, इसका तीसरा पार्ट आएगा। धीरे धीरे हम कर लेंगे एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, धन्यवाद।